गुरु मिला। कहते हैं इसके जो ग्रह नक्षत्र रवि माने सूर्य, मंगल और बृहस्पति। गुरु माने बृहस्पति होता है। ये तीनों ग्रह राज्यम निवेदयति अस्य कस्य हनुमतः। इस बालक के रवि, मंगल और गुरु इस सूचना कर रहे कि ये राजा बनेगा। और शनिश्चर, वो जो शनि है, शनि ग्रह है, वो सिद्धिदम सुयोगत्वम निवेदयति। ये उच्च स्थान पर बैठा शनि तो कह रहा है कि ये मुक्ति को प्राप्त करेगा। 9 ग्रहों में शनिचर सबसे ऊपर रहता है, 7.5 ही दिन लेता है, 7.5 वर्ष तक। उसका सुयोग काय का है, सिद्धिदम, ये मुक्ति को प्राप्त करेगा। यानी सूर्य, भौम और गुरु, ये 3 ग्रह तो राजा बनाएंगे, और शनिचर का योग हो जाए तो ये मोक्ष को प्रदान करेगा। तो राजा भी बनेगा, मोक्ष भी जाएगा। एकोपि भारती नाथः तुंगस्थान स्थितो भवन्। अरे भाई सुनो, ज्योतिष शास्त्र कहता है एकोपि भारती नाथा। भारती नाथ माने गुरु होता है, बृहस्पति होता। भारती कहें या बृहस्पति कहें या गुरु कहें, वाचस्पति। भारती नाथा का जो सा है वो तुंग के साथ चला गया। ये संबोधन नहीं है, प्रथमांत है, इसलिए सा को इसके साथ ले लेना। भारती नाथा कहते सुनो, जहाँ अकेला गुरु तुंग स्थान पर बैठा माने उच्च स्थान पर बैठा होवे, तो अकेला गुरु सर्व कल्याण संप्राप्तो कारणत्वं प्रपद्यते। अकेला गुरु ही सारे कल्याणकों को देने वाला होता है। गुरु पर्वत भी अपने आप में एक विशिष्ट माना जाता है, कल्याणप्रद होता है। ये जो गुरु पर्वत होता है, ये अंगुली जो तर्जनी है उसके मूल में होने वाला जो स्थान है वो गुरु स्थान, गुरु पर्वत बनाता है। ये तुंग स्थान पर है, इसलिए सब कल्याणकों को देने वाला है। ओ ब्राह्मो नाम तदा योगो, और योग ब्राह्म है, ओ मुहूर्त शुभ है। एतौ माने ब्रह्म योग और शुभ मुहूर्त, ये दोनों कह रहे हैं ब्रह्म स्थान शौक समागम कथयतो। ये दोनों चीज़ें कह रही हैं कि ब्रह्म स्थान के सुख को प्राप्त करेगा। ये उन्होंने कहा। एवं एतस्य जातस्य, इस प्रकार इस जातक के, जो जन्म लेने वाला बालक होता है उसको जातक कहते हैं। ज्योतिष चक्रम इदम स्थितम, ये सारा का सारा ज्योतिष चक्र ये सूचयति, क्या सूचित कर रहा?
अखिलम सर्वदोष विवर्जितम वस्तु सूच्यति। इसके सारे के सारे लक्षण जो हैं सब निर्दोष हैं, सर्व दोष से मुक्त हैं, कहीं भी कोई दोष नहीं है। ये इसका ज्योतिष शास्त्र सूचित कर रहा है। रई शतानाम सहस्रे मिला प्रति सूर्य। इसके बाद प्रति सूर्य राजा ने कालज्ञम, कालज्ञम जानते हैं, ज्योतिषी को कहते हैं कालम जानति इति कालज्ञ तम। ज्योतिषी को रई शतानाम सहस्रेण, रई माने धन, शतानाम सौ के नोट दे दिए हजार, माने 1000 नोटों का उस ज्योतिषी का राजा ने पूजितम माने सम्मान किया। बहुत अच्छा। अब नोट जो स्वर्ण मुद्राएं हैं वो जिस समय जो चलता है वो ही उसके लिए कहा जाता है। मुद्रा तो हमेशा चलती रही है, कभी कागज की है तो कभी चांदी की है। पहले तो स्वर्ण मुद्राएं और रजत मुद्राएं हुआ करते थे। कभी किसी से खाली हाथ काम नहीं कराना चाहिए। कुछ ना कुछ दे करके संतुष्ट करना चाहिए। आपका सेवक भी है तो उसके लिए भी समय समय पर कुछ प्रदान करने से उनमें खुशी बनी रहती है, प्रसन्नता बनी रहती है। इसलिए कभी किसी व्यक्ति से खाली हाथ काम नहीं कराना चाहिए। 1 किलो अमरूद यदि किसी से बुलाया है, पैसा आपने दे, 1 अमरूद दे दो उसको खाने का, ले बेटा खा ला, खा ला। ईसरी में 2 माताएं रहती थीं, बहुत वृद्ध माताएं थीं, वर्णी जी की शिष्या थे। और ईसरी में जब तक वर्णी जी रहे तब तक वर्णी जी का बहुतर आहार उनके चौकई में होता था। नाम था चैनाबाई गिरजाबाई। अच्छी साधिकाएं थे। तो नौकर से यदि 1 पाव टमाटर बुलाती थी तो 1 चौनी उसको दे देते थे। तो एक दिन हमने उनसे कहा, निमंत्रण करती रहती थी हम लोगों का भी हमेशा, जो संस्था का आदमी है तो क्यों आप इसको पैसे देते हैं? अरे भैया, दें बने के करें बने, हमसे करते नहीं बनता है, दूसरों से कराते हैं। बाजार तक हम रिक्शा पे जाएंगे सो 1 रुपया लग, तो वो लेके आया, हमें तो कुछ लगा नहीं, हमारा काम कर दिया। तो उसको चारा न देती है। वो हर व्यक्ति को प्रसन्न रखते थे, नौकरों को भी और समाज के लोगों को भी। कोई आया भोजन के समय तो उसको कोई 1 आध पराठा खिला दिया, ले नाश्ता कर लो। और महीने में 1-2 दिन हम लोगों का निमंत्रण करती ही रहते थे।
उनका फेवरेट भोजन था, क्या बोलते हैं, पूरन पूड़ी। पूरन पूड़ी बनाते थे और कड़ी बनाते थे। और कहते थे भैया तुम्हें कछु खाने हो तो बता दियो हमें। ऐसा वो कहते रहते थे, संकोच न करियो तो हमें बता दियो। बोले हमें तो वर्णी जी भी बता देते हैं, वर्णी जी भी कह देते थे कि तुम मेथी के डाल के कड़ी बनाइयो आज हमें, सो हम वो ही बना देते। यानी एक सरल जीवन था, सहज। वर्णी जी भी सरल सहज थे। गणेश प्रसाद हैं क्या? कोई कोई फिर नहीं रखा वर्णी जी ना। ऐसा तो नहीं है, उन्हें तो मेरी जीवन गाथा में लिखा है कि जब हम वंदना करते थे तब पारसनाथ की टोक पे काले पारसनाथ की मूर्ति थी। मेरी जीवन गाथा में लिखा है। अब वो तो वर्णी जी ने नहीं, आपने तो देखा होगा मोक्ष सप्तमी में भी ले जाते हैं, मोक्ष सप्तमी में तो ले जाते हैं, लेकिन 1956 में वर्णी जी की समाधि हुई, उसके पहले उन्होंने मेरी जीवन गाथा लिखी है, करीब करीब 1936 के आसपास। उस समय की वो बात उन्होंने लिखी कि वर्णी जी वो पारसनाथ भगवान की टोंक पे काले पाषाण की 1 फुट से ऊंची प्रतिमा थी। अब वो प्रतिमा बाद में कहाँ चली गई इसका उनको फिर पता नहीं लगा। वर्णी जी ने वंदना ही तो की है। अब कहाँ क्या घटना घटी है उन्होंने उसको मेरी जीवन गाथा में लिखा है। अच्छी शिक्षा प्रति उन्हें अपना चरित्र लिखा, निष्कपट भाव से, कपट नहीं रखा। साधुवाद विद्यालय में उनके अधिष्ठाता थे प्यारे लाल जी भगत, बनारस में। भगत जी अधिष्ठाता थे। अब इनको उनके अंडर में रहना पड़ता था। संस्था इनकी थी, वर्णी जी के, वर्णी जी ने खुलवाई, लेकिन अनुशासन देखो कि वे उनकी अंडर में रहते थे। तो वहाँ विद्यालय में रहते रहते लंबा काल व्यतीत हो गया, तो बाई जी से मिलने की खूब याद आ रही थी इनको। अब जी कैसे कहें, वहाँ छुट्टी तो समय से पहले मिलती नहीं थी, परीक्षा के बाद छुट्टी मिलती थी। सुयन ने एक पत्र लिखा, उस पत्र में लिखा, गणेशी लाल तुम जैसे खड़े हो वैसे ही चले आना, हमारा स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब हो गया है, तुम देर करोगे तो हम मुँह नहीं देख पाओ। ये पत्र वर्णी जी ने लिखा और भदैनी घाट से भेलूपुरा गए और वहाँ के उसमें लेटर बॉक्स में पत्र डाल दिया और एड्रेस लिखा भदैनी घाट का। अब वो पत्र वहाँ से चला और वर्णी जी के पास आया और वर्णी जी ने वो पत्र अधिष्ठाता महोदय को दिया कि देखो ऐसी हालत है माता जी के। सुवर्णी जी से उन्होंने कही, वो लिफाफा तो दिखाओ जे पे आई है जे तुम्हारा पत्र।
सो उस लिफाफा पे देखा तो वो बनारस से ही डला और बनारस ही में निकल रहा है। जब यहाँ से निकला देखा तो सील तो उसमें लगी थी भेलूपुरा से बदेनी घाट। अब इसको देख करके प्यारे लाल जी भगत ने पत्र देख लिया, चुपचाप रख लिया और कहा कि तुम आज ही चले जाओ, माखों देखे आओ। चले गए। इस समझ रहे कि हमारी विजय हो गई, हम जीत गए, हमने प्यारे लाल जी भगत को बुद्धू बना दिया। अब 15 दिन माँ के पास रहे, वहाँ से लौट के आए तो भगत जी ने बुलाया, बोले बेटा ये थे तो देखो ये पत्र में कहाँ की सील लगी है, कहाँ से गया है, कहाँ से आया है। तो वर्णी जी नीचे मुँह करके रह गए। तो भगत जी ने कहा बेटा ये किस श्लोक याद करो। उपाध्याय नटे धूर्ते कुट्टन्याम च तथैव च माया तत्र न कर्तव्या माया तैरेव निर्मिता। होगा याद? हाँ याद तो हो गया। अर्थ क्या होता है? उपाध्याय से, नट से, धूर्त से, इन 3 लोगों से, कुट्टन्या वेश्या से, इनसे कभी मायाचारी ने करियो। क्यों? माया तैरेव निर्मिता, उन्हीं ने माया बनाई है, माया उन्हीं ने बनाई है, इसलिए इनसे कभी तुम मायाचारी नहीं करना। यानी प्यारे लाल भगत ने कहा कि हम उपाध्याय हैं, पढ़ाने वाले तुम्हारे गुरु हैं, तुम हमसे माया कर रहे हो, उन्हीं ने बनाई, ये तो सब जानते हैं। तुमने ये अच्छा नहीं किया, इतना कपट कर रहे गुरु के साथ। तो वर्णी जी ने कहा हमारी खूब इच्छा हो रही थी माँ से मिलने की, इसलिए हमने पत्र लिख दिया। अब तुम जो प्रायश्चित कहो सो हम ले लें। सो बोले हम प्रायश्चित तो नहीं देवे, तुम ही देख लो। तो उन्होंने कहा आज शाम को सब विद्यार्थियों की जूठी थाली उठा के हम रखेंगे बाहर और मांझेंगे, ये हमारा प्रायश्चित है। यानी अपराध हुआ है तो उस अपराध का फल स्वयं लिया कि हम सबके सामने सबकी जूठी थाली उठा करके और आज ये काम करेंगे। एक कहने का मतलब है कि उनने जो भी काम किया अपने जीवन का, उसमें कोई छिपाया नहीं है, प्रकट कर दिया ये काम हमने किया, सो हमसे ये दोष हुआ है, ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पर ये कहा कि उस कालज्ञ को क्या किया, 1000 मुद्राएं देकर के पूजितम, पूजितम माने सम्मान किया। पूजा का अर्थ है ना, लगे योदक चंदन तंदुल बोल रहे। और भाग्नेयी ससमदा विधाय पूछे, उनका सम्मान करके अपनी भाग्नेयी, भाग्नेयी माने भने जन को, ससमदा बहुत आनंद के साथ ऊंचे, ऊंचे माने बोले। कौन बोले? राजा प्रतिशूर्य। इदानीं यही
पुरम यामो वस्य हनुरूहम मम। उससे कहते हैं कि इदानी माने इस समय, वस्य बेटा, हनुरूहम मम हमारा जो नगर हनुरूह द्वीप है, नगर है, उसको यामा, यामा माने चलें, यामी यावा यामा बहुवचन है। अस जात कर्म बालकस्य, अस बालकस्य इस बालक का जात कर्म, जात कर्म माने प्रसूति संबंधी जो कार्य है, तत्रैव सर्वम भविष्यति, वही सब कुछ करेंगे, ऐसा मामा ने कहा। एवं मुक्ता, ऐसा कहकर के पृथुकम अंके विधाय, पृथुक माने बेटा को, बालक को, पृथुकम पृथुक माने बेटे को, अंके विधाय अपनी गोद में लेकर, जिन वंदनाम कृत्वा मुनि सुव्रतनाथ भगवान की वंदना करके, स्थान पतिम देवम जो स्थान का पति उस गुफा का स्वामी देव था, पुनः पुनः क्षम्यत्वा बार बार क्षमा मांगी, आपने स्थान दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्षमा याचना आते जाते स्थान पर करना चाहिए, उससे उस स्थान के देवता लोग प्रसन्न होते कि हमारी आज्ञा से रुके हैं। यदि आज्ञा के बिना रुकेंगे तो भी कुपित हो जाते हैं, और कुपित होते ही आपके साथ कुछ भी उपद्रव कर सकते हैं। इसलिए अस्सही अस्सही निश्चयी निश्चयी की क्रिया इस शास्त्रोक्त है, शास्त्रों में कहा है, इसका पालन हमेशा करना चाहिए। किसी के घर में भी प्रवेश करते हैं तो वहाँ अस्सही निश्चयी कहना चाहिए। प्रवेश करें तो निश्चयी निश्चयी, निकलने लगे तो अस्सही अस्सही, अन्यथा वे लोग आपको परेशान कर सकते हैं। निष्क्रांता सगुहावाशात स्वजन औघ समन्विता गुहावासात निष्क्रांता। सामान्य वह अंजना स्त्रीलिंग है। स्वजन औघ समन्विता, अब तो ये सारे के सारे स्वजन हो गए, मामा मामी आदि आदि जो भी हैं, ये मामा का रिश्ता निकल आया। सो अपने स्वजनों के औघ माने समूह से समन्वित यानी सहित, गुहावाशात उस गुफा से निष्क्रांता बाहर निकले। सो वो बनश्री हो जाता। अंजना उस समय ऐसी लग रही थी जैसे वन देवी यहाँ से निकल रही हो, इस वन की देवी थी। और विमानस्य अंतिकम स्थिता, वह विमान के निकट जाकर के खड़ी हो गई। तथा किंकड़ी जालई प्रकुणत पवनयेर्थ, इसके बाद जो किंकणी है, छोटी छोटी घंटी होती ना, गुनगुन करके बजती रहती हैं, वे उसमें विमान में लगी थी। सो किंकड़ी जाले, छोटी छोटी उन घंटिकाओं के समूह से, पवनीरतय हवा से प्रेरित होकर के वे प्रकुणत
अच्छे बढ़िया शब्द कर रही थी। घंटिकाओं के शब्द तो सुंदर होते। स निर्झरम ये उदारे मुक्ता हारेशु निर्मला। ऐसा लग रहा था कि निर्झरों के साथ उदार मोतियों के हार की तरह निर्मल निर्मल ये झरने झर रहे हो। माने उस विमान में मुक्ता जाल की शोभा ऐसी सुंदर लग रही थी कि ये सारा का सारा यहाँ पर झरने झर रहे हैं। और फिर ललल लंबू सिकम, कांच कदली बंदराजी। ललल माने लटके हुए, लंबूश फन्नूस होते हैं, बड़े बड़े फन्नूस उस विमान में लटके थे। कांच कदली वनराजी था। ऐसा लग रहा था कि ये कांच का बना हुआ केलों का बन ही हो। कदली माने केले होते, उनसे सुशोभित। वो दिवाकर कर स्पर्श, दिवाकर माने सूर्य की, कर माने किरणों से स्पर्श होता हुआ इस फुरत वे फन्नू से ऐसे चमक रहे थे कि जैसे ये कनक बुदबुदम सोने के छींटे यहाँ पर पड़े हों। नाना रत्न करा संग जाता अनेक सुरायुध, अनेक प्रकार के रत्नों के समूह के संग से उत्पन्न अनेक प्रकार का सुरायुध इंद्रधनुष कहलाता है। वो वैजयंती सतई नाना वर्ण, वैजयंती सैकड़ों वैजयंती और नाना वर्णों से ऐसा लगता था जैसे कोई कल्प वृक्ष ही आकर खड़ा हो गया। माने ऐसा विमान की शोभा थी। विद्याधरों के पास जो विमान होते हैं ना, वे ऐसे लकड़ियों के लोहे के नहीं होते, उनकी एक अलग कला होती है।